वहां ना राम है, लक्ष्मण है, सीता है, कोई भी नहीं है। अब भयभीत होकर के भगवान शिव के पास चली। गई समीप महेश तब, हंस पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विध, कहो सत्य सब बात। गई समीप महेश तब शिव जी के निकट गई। हंस पूछी कुशलात। भगवान शिव जी ने हंस करके मुस्कुरा करके कुशल क्षेम पूछी। और क्या कहा? लीन परीक्षा कवन विधि। आपने कौन सी विधि के अनुसार परीक्षा ली? किस नियम से, किस तरीके से आपने परीक्षा ली? और शिव जी क्या कहते? शिव जी ये नहीं कह रहे कि आपने परीक्षा कैसे ली ये बताओ, साथ में एक शब्द और जोड़ दिया, सत्य कहो सब बात। ऐसा नहीं जो मन में आए बोल दो, साथ में सत्य भी जोड़ दिया। कह रहे हैं कि सच सच बताओ, कहो सत्य सौ बात। कैसे परीक्षा ली आपने? अब जब ये पूछा, अब सती जी कैसे बताएं? जब व्यक्ति कोई एक त्रुटि करता है तो एक पहली त्रुटि हो उसे बता दो, हमसे ये त्रुटि हो गई, बस बात वहीं समाप्त, आगे कुछ नहीं। त्रुटि करना कोई कठिनाई नहीं है, कोई बुरा नहीं है, गलती हो जाती है। बसर गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। सुना है ना? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। भजन में आता है, बसर गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, गलती करके जो पछताए उसे इंसान कहते हैं। गलती तो हो जाती है, लेकिन गलती करने के बाद उसको छिपाइए नहीं, उसे बताइए, बोलिए हमने ये त्रुटि की। गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी सत्य के प्रयोग, उसमें उन्होंने सब कुछ बताया कि उन्होंने मदिरापान भी की, उन्होंने मांस भी खाया, उन्होंने वो वेश्यालय भी गए, सब बताया उसने, कुछ नहीं छोड़ा। अपने बारे में एक चीज भी उन्होंने छोड़ी नहीं, सारी चीज बताई। छिपाने से क्या होता है? वो जो दोष है, जो त्रुटि है, वो पाप के रूप में परिणित हो जाती है, वो पाप के रूप में धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। और कह देने से क्या होता है? वो बट जाता है। एक गांव में एक व्यक्ति के चेहरे पर छोटे छोटे धब्बे हो गए, काले रंग के। अब वो व्यक्ति बहुत दुखी, परेशान कि मैं कैसे करूं, ये क्यों हो गए, अचानक हो गए, ठीक था बिल्कुल सही। बहुत सारे उपचार करवाए वैद्य से, डॉक्टर से, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, ठीक नहीं हो पाए। तब एक महात्मा जी मिले, उसने महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी ये बताइए कि मेरे ये चेहरे पर अचानक ऐसे धब्बे कैसे हो गए, और अब ये किसी तरह ठीक भी नहीं हो रहे हैं, सारे उपचार मैंने कर लिए।
तो महात्मा जी कहते हैं, वत्स, ये तुम्हारे किसी उपचार से ठीक होने वाले नहीं है, क्योंकि ये अगर कोई रोग के रूप में होते तो दवाइयों से, उपचार से ठीक हो जाते। ये तुम्हारे कर्म के दोष हैं जो तुम्हारे मुखमंडल पर आ गए हैं। जब तक इस कर्म के दोष को नहीं काटोगे तब तक ये दूर नहीं होने वाले। बोले महाराज कैसे होगा? बोले कि तुम एक काम करो, अब तुम कोई एक ऐसा काम करो जिससे लोग तुम्हारी निंदा करें। बोले महाराज मैंने कभी ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहता मैं तो। बोले पूर्व जन्म में तुमने किया है, उसके कारण तुम्हारे ये हुआ है। अब तुम ऐसा करो, अगर इससे छुटकारा पाना चाहते हो तो एक कोई काम ऐसा करो कि जिससे तुम्हारे जो भी लोग हैं वो सब सुन करके तुम्हारी निंदा करें। बोले जी नहीं, मैं नहीं कर सकता। बोले नहीं कर सकते तो ये बताओ, इस जन्म में अब तक आपने कोई ऐसा काम किया है कि जो समाज उसको सुन करके तुम्हारी बात को, तुम्हारी निंदा करे? अब वो सोचने लगा। जब से होश संभाला है तब से लेकर आज तक, जब सोचा, उसने विचार किया तो समझ में आया कि हाँ, एक बार मैंने चोरी की थी। बोले हाँ प्रभु, मैंने एक बार चोरी की थी। बोले बस ठीक है, अब तुम ऐसा करो कि गांव में तुम जहां जहां बैठो वहां वहां लोगों के बीच बैठकर ये बताओ कि जब हम छोटे थे उस समय हमने ये चोरी की थी। अब गांव में तो वो बहुत धर्मात्मा व्यक्ति, सत्यवादी गांव में प्रसिद्ध था, सब लोग जानते थे, बहुत धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, सत्यवादी है, आचरणवान है। लेकिन जब उसने वो बात बतानी शुरू की, अब तक लोग प्रशंसा करते थे, जब उसने बतानी शुरू की, 2-4 जगह बैठ के बताई, उसके बाद में आग की तरह वो बात सारे गांव में फैल गई। अब जो भी व्यक्ति है, स्त्री है, पुरुष है, कोई भी है, जो सुनता है वही कहे बताओ, बना फिरता है इतना धर्मात्मा आदमी, अब बताओ ऐसा काम किया, इसने चोरी की थी। हर व्यक्ति उसकी बुराई करे। अब जो जो व्यक्ति उसकी बुराई करे, निंदा करे, उसके चेहरे का एक धब्बा वहां से निकल करके वो उसके पास चला जाए और इसके चेहरे से कम हो जाए। अब धीरे धीरे करके इसके चेहरे के सारे जो धब्बे थे वो चले गए और दूसरे लोगों को एक एक करके मिल गए। अब एक में कहाँ मालूम पड़ता है, किसी को मान लो यहाँ यहाँ कहीं पर हो गया होगा छोटा सा, आदमी कहाँ ध्यान देता है कहाँ से हो गया। अब इकट्ठे किसी के अगर 20-30 हो जाए तो फिर तो दिखाई पड़ेंगे। तो अब वो उसके जितने भी जो दोस्त थे ना, जो कलमस था, वो सारे बट गए, लोगों को चले गए, लेकिन एक धब्बा उसका फिर भी उसके चेहरे पर रह गया। अब वो फिर महात्मा जी के पास गया, महाराज सारे तो दूर हो गए आपकी बताई विधि से, लेकिन एक बच गया, ये दूर नहीं हो रहा है। महात्मा जी बोले कि तेरे गांव में कोई एक व्यक्ति ऐसा बचा हुआ है जिसने तेरी बुराई नहीं की, बस इसी कारण से धब्बा बचा हुआ है। अगर वो व्यक्ति भी तेरी निंदा कर दे तो तेरा ये भी चला जाएगा। अब उस व्यक्ति ने बहुत प्रयास किया कि उस व्यक्ति से किसी न किसी तरह से अपनी निंदा करा दे, लेकिन उस व्यक्ति ने, उसका अपना संकल्प था, उसने नहीं किया तो एक धब्बा उसके चेहरे पर बना ही रह गया जीवन पर्यंत। ये दृष्टांत ये बताना चाहता है कि जब भी हम किसी दूसरे की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, तो उसके जो पाप कर्म का जो कलमस होता है, जो कालिक होती है, दोष होता है, वो हमारे पास आ जाता है।
वो उससे मुक्त हो जाएगा, वो हल्का हो जाएगा और वो हमारे पे आ जाएगा। इसलिए कभी भी हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए। अगर किसी की निंदा की, चुगली की, कोई बुराई की, उससे मिलने वाला आपको अच्छा कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि और हानि होनी है। इसलिए कभी मुंह से कोई शब्द ऐसे बोलो ही नहीं, बिल्कुल नहीं बोलो, सत्य बोलो। अब यहां पर भी शास्त्र कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात प्रियम अप्रियम सत्यम। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो। कई बार सत्य अप्रिय भी होता है। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए उसके शरीर का कोई अंग खराब है, मान लीजिए आंख ही नहीं है उसकी एक। अब एक आंख जिसके नहीं होती है उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है, अगर वही आप प्रयोग कर दोगे, है तो सत्य, लेकिन क्या होगा परिणाम उसका? झगड़ा हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति बहुत मोटा है, अब आपके लिए आप उसको अगर कह दो, है तो सत्य, लेकिन ये सत्य कैसा है? अप्रिय सत्य है। इसलिए इसको नहीं बोलना चाहिए। शास्त्र समझाता है इस बात को। तो शिव जी ने कहा कि कहो सत्य सब बात, सारी बात सच सच कहो, सती समझे रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। राम जी के स्वभाव को जानती हुई सती जी ने क्या किया? भयबस शिव जी से दुराव किया, छिपाव किया। और क्या किया? क्या बोली? उत्तर क्या दिया? सत्य कहने के लिए कहा था, लेकिन असत्य बोल रही है। क्या कह रही है? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। स्वामी कुछ भी परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया था बस वैसे ही मैंने प्रणाम किया, और कुछ परीक्षा नहीं ली। बस आप देखिए यहीं से सारा कुछ विनाश का कार्य प्रारंभ हो गया। अब जब ऐसे कहा तो शिवजी तो शिवजी हैं, महादेव, उनसे क्या छिपा है? अब मन में शिवजी सोच रहे हैं, तब शंकर देखे धर ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना। शिवजी ने आंखें बंद की। आंख बंद करके जब देखते हैं अपने ध्यान में, तो सारा का सारा जो चित्र था वो सब आ गया। क्या क्या हुआ था, कैसे सती जी गईं, जाकर कैसे सीता का रूप धारण किया, उसके बाद राम जी ने अपनी माया को कैसे दिखाया, वो सब कुछ दिख गया। अब दिखने के बाद अब सोच रहे हैं कि सती जी है तो पवित्र, इनको त्याग तो सकते नहीं, लेकिन अब क्या किया जाए? बहुरी राम माया ही सिर नावा। उसके बाद राम जी की माया को सिर नवाया कि प्रेर सती जी ही झूठ कहा। जिस माया ने प्रेरित करके सती जी को झूठ कहने के लिए बाध्य किया था। हरि इच्छा भावी बलवाना। अब मन में विचार कर रहे हैं कि प्रभु की इच्छा ही बलवान है। अब जो कुछ भी हुआ हरि इच्छा से हुआ, इसलिए आगे नहीं सोचना। परम पुनीत न जाय तजो, किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश
महेश कछो हृदय अधिक संताप। परम पुनीत है, त्याग तो सकते नहीं, लेकिन बहुत बड़ा पाप कर्म किया है सती जी ने, इसलिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। प्रकट में कुछ कह नहीं रहे हैं, बोल कुछ भी नहीं रहे हैं, लेकिन मन मन में चल रहा है। और उसके बाद जब भगवान का ध्यान किया तो मन में भाव आया शिव जी के, तब शंकर प्रभु पद सिर नावा। तब शिव जी ने भगवान के चरणों में मस्तक नवाया। सुमिरत राम हृदय असु आवा। जैसे ही राम जी का स्मरण किया वैसे ही उनके हृदय में आया कि यही तन सतही भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। अब इस शरीर में सती जी से पत्नी पति का जो संबंध है वो नहीं हो सकता, ऐसा मन में उनके संकल्प जागृत हुआ। जैसे ये संकल्प आया, देवताओं ने पुष्प वर्षा की और आकाशवाणी हुई कि ऐसा संकल्प तो प्रभु आपके अतिरिक्त कौन कर सकता है। जैसे ही आकाशवाणी हुई तो सती जी पूछने लगी, आपने क्या संकल्प किया? तो शिव जी ने बताया कुछ भी नहीं, और दूसरी दूसरी बातें करते हुए, कथा सुनाते हुए कैलाश की ओर चल पड़े। अब सती जी समझ गई कि शिव जी सब कुछ जान गए। कैलाश पर पहुंचे, जाने के बाद शिव जी ने अपनी समाधि लगाई और सती जी सेवा करने लगे। इस प्रकार से ये जो प्रसंग है इसमें अभी पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि अभी जब शिव जी की समाधि खुलेगी और फिर सती जी अपने पिता के यहाँ जाएंगे, वो कथा अभी बाकी है। उस कथा को हम लोग करेंगे। समय थोड़ा कह रहा है कि अब हम लोग को विराम की ओर चलना चाहिए, तो अब विराम करते हैं। कल इस कथा को पूर्ण करके फिर आगे भगवान राम की कथा में चलेंगे, प्रवेश करेंगे। आज हम सभी ने ये पवित्र कथा श्रवण की, और कल की कथा और भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक दिन हम भगवान की कथा के इन शब्दों को श्रवण करें और मन में बार बार उनको दोहराएं तो महापुण्य होता है, ये शास्त्र कहता है। पुनः पुनः मन में विचार करें। मन एक ऐसा, आप सोचिए, स्थान है जो कभी खाली नहीं रहता। आप उसमें अच्छी चीज रखो, भगवान की चीज रखो तो अच्छा है। अगर भगवान की चीज नहीं रख सकते तो उसमें व्यर्थ की चीजें तो स्वतः ही आ जाएंगी। इसलिए हम बार बार भगवान का स्मरण करें, उनकी चौपाइयों को दोहराएं तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। इसी भाव के साथ आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम बुलवा के बिहारीलाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय।
बलि जाऊं सदा इन नैनन में, बलिहारी छटा में होता रहूं, अरे भूलूं न नाम तुम्हारा प्रभु, चाहे जागत हो चाहे सोता रहूं। हल 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 ये हमारी कथा YouTube और Facebook पर लाइव चल रही है। सभी भक्त इस कथा से जुड़ें और हमारे इस YouTube चैनल का नाम है ऋषि प्रज्ञ आचार्य श्री शिवांश जी महाराज। अगर आप डालेंगे तो YouTube पे आ जाएगी, Facebook पे आ जाएगी। सभी लाइक करें, कमेंट करें। जब कोई कमेंट करता है राधे राधे जैसे नाम लिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो सभी इस कथा से जुड़ें और एक दूसरे को इसका लिंक भेजें ताकि इस कथा का दूर दूर तक प्रचार हो सके। आइएगा, एक ठाकुर जी चरणों में वंदना लेकर चलते हैं। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। और सजा दो घर को गुलशन सा, और सजा दो घर को गुलशन सा, हो मेरे सरकार आए हैं। कौन कौन सजाएगा? एक बार दोनों हाथ उठा के दिखाएं और ताली सेवा करते हुए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। ताली सेवा करते हुए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। हो मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, हो मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो को गुलशन सा, ताली से बनी हुई सरकार आए। और एक बात और भैया, ये राम कथा चल रही है। प्रभु श्री राम 22 तारीख को आने वाले हैं। जिसको थोड़ी सी भी खुशी हो ना वो नाच कर हाजे लगाए। तो कुछ इस दरबार में नाच लेता है ना वो 84 के चक्कर से मुक्त हो जाता है। अब देखते हैं कौन कौन 84 के चक्कर से मुक्त होना चाहेगा और कौन नहीं होना चाहेगा। एक बार दोनों हाथ उठा के कह दो। सजा दो है गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो है गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। हमारे यहाँ पे आए हैं तो क्या होगा? पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, प्रेम की गंगा। बहाकर प्रेम की गंगा। बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को,
अपनी पल तुमको मेरे सरकार आए सजा दो फूल संसार सजा दो घर को फूल संसार मेरे सरकार और एक बार कह दो वो मैंने मोहनी को बुलाया है वो आता होगा मैंने मोहनी को बुलाया है वो आता होगा वो मैंने मोहनी को बुलाया मैंने मोहनी को बुलाया है वो आता होगा मैंने मोहनी को बुलाया है वो आता होगा ओ मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा तुम भी आना तुम भी आना तुम भी आना तुम भी आना मेरे घर आई कीर्तने होगा तुम भी आना तुम आज कीर्तने होगा क्योंकि वो बड़ी आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को बड़ी आई मेरी आगे देख कर अपने बाबा को ओ बड़ी आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को मेरी आगे देख कर अपने बाबा को देख कर अपने बाबा को देख कर अपने बाबा को हुई रोशन मेरी गलियां हुई रोशन मेरी गलियां मेरे सरकार आए सजा दो को फूल संसार मेरे सरकार आए और भगत कह रहे सामने आओ आज भी पर्दा होगा सामने आओगे आज भी पर्दा होगा ओ सामने आओ आज भी पर्दा होगा हमने आओगे आज भी पर्दा होगा रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा क्योंकि तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इसी सोनी दुनिया से तुम आकर फिर नहीं जाना पूरी दुनिया से तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इसी सोनी दुनिया से तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी पूरी दुनिया से मेरी इसी सोनी दुनिया से मेरी पूरी दुनिया से कहूँ हरदम यही सबसे कहूँ हरदम यही क्या कहोगे हाथ भंग करो अरे कहूँ हरदम देखो इतने हाथ करोगे तो यही रह जाओगे जो जितने हाथ सीधे करेगा वो जल्दी जाएगा ऊपर हाँ तरक्की में जाएगा ऐसे नहीं जाएगा तरक्की में जाएगा और कह दो कहूँ हरदम यही सबसे कहूँ हरदम यही सबसे ओ मेरे घरे पारे आए सजा दो मेरे सरकार आए सजा दो मेरे कबूल सरकार मेरे सरकार आए मेरे सरकार आए हैं मेरे सरकार आए हैं मेरे सरकार आए हैं मेरे सरकार आए हैं ओ मेरे सरकार आए हैं मेरे सरकार आए हैं लगी कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए सजा दो
बोले सियापति रामचंद्र महाराज की। सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निर्जायत। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। रति कलित ललित सियपी की। रति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अनुसारद। सुख सनकादिक से अनुसारद। बरनि पवन सुत की रतिनी। आरती श्री रामायण जी की। रति कलित ललित सियपी की। रति करत ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। नौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। सहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस। मुनि जन धन संतन को सरवस। चार अंश सहमत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। रति कलित ललित सियपी की। रति करत ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी। गावत संतन शंभु भवानी। अरुघट सम